In the next unit, in the probability theory, we are about the variables. We should learn about the variables. And the first concept is random variable. What we understand by the random variable, and you know random word and variable words. ठीक है, आपको random variable का पता होना चाहिए. ठीक है, what is random variable? Now random variable is the numerical value associated with the outcome of an experiment. अभी तक हमने ये देखा कि कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू कहीं हम रख रहे हैं, उस वैल्यू को हम आउटकम बोलते हैं, उस अक्रेंस को हम इवेंट बोलते हैं. अब वो जो आउटकम की वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया, जो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट की, आफ्टर डूइंग दैट एक्सपेरिमेंट वी आर हैविंग एन आउटकम एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू. उस आउटकम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ एसोसिएटेड वेरिएबल है. नाउ व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट? मैंने आपको बताया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज नथिंग बट इट इज दैट एक्सपेरिमेंट इन विच वी गिव इक्वल चांस to each and every occurrence or each and every unit, ठीक है, participating for in that experiment. Means if we are giving the equal chance to every unit in a particular experiment, that is a random experiment. मैंने आपको इसका बेस्ट एग्जांपल दिया था लॉटरी सिस्टम. जब हम बायस्ड नहीं हैं, जब हम टोटली अनबायस्ड हैं, हम किसी भी तरह से ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हर यूनिट के आने का इक्वल चांस हो, कहीं बायस्डनेस ना हो, दैट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट. एंड द वैल्यू ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट, द न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द आउटकम ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट is known as random variable. For example, we are having a space in which we are having these events. कि मैंने जो है आपके पास, हम सपोज कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हेड आने के चांसेस हैं, ट्रू कॉइंस मैंने किए, हेड आने के चांसेस क्या है, ये इवेंट्स है, उसमें दोनों हेड आ रहे हैं, एक हेड एक टेल आ रहा है, एक टेल एक हेड आ रहा है, दोनों पे टेल आ रहा है. सपोज दिस इज ए स्पेस व्हाइल टॉसिंग ए कोइन. तो दीज 4 इवेंट्स जो हैं वो इस आउटकम इस स्पेस एस में आई हैं. अब मैं कह रही हूँ कि ए रैंडम वेरिएबल की बात मैं कर रही हूँ जिसमें मेरे को क्या चाहिए, इफ एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स. ठीक है, अगर x नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसके साथ क्या प्रोबेबिलिटी है, नंबर ऑफ हेड्स की. मींस अगर मैं कहूँ कि x2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, देयर इज ओनली वन इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4. सो ये जिस वेरिएबल में जा रहा है दैट इज नोन एज ए रैंडम वेरिएबल. ओके, रैंडम वेरिएबल अगेन मे बी ऑफ 2 types, discrete random variable or continuous random variable. Now what are discrete random variable? Discrete random variable क्या है? A random variable is called a discrete random variable if it assumes only a finite number of values, or you can say that countable values are there. If it consists of the finite or the countable, ठीक है, countable infinite number of values, then it is called the discrete random variable. countable होनी चाहिए, finite हो, infinite में से ले रहे हो तो countable होनी चाहिए, that is known as a discrete random variable. Okay, discrete random variable. And now another one is a continuous random variable. If it is a real valued function defined on a discrete sample space, means if it assumes any value of a given interval or some intervals, कोई भी इंटरवल दिया हुआ है, कोई भी रेंज दी हुई है, उसमें से कोई भी वैल्यू ले रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कोई फाइनाइट नंबर नहीं है, कोई भी वैल्यू पिक कर सकता है किसी भी सैंपल स्पेस में से, किसी भी. मीन्स कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ ए रियल वैल्यूड फंक्शन. ठीक है, आउट ऑफ ए गिवन इंटरवल और सम इंटरवल्स. ठीक है, सो देयर आर 2 types of variables, discrete random variable and continuous random variable. Next is the discrete probability function. Discrete probability function.
discrete probability function. Now what is this discrete probability function? देखो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या है कि हमारे को पता है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल सिर्फ काउंटेबल नंबर ऑफ चीजें या फाइनाइट नंबर ऑफ चीजें लेते हैं. अब प्रोबेबिलिटी आप ये को पहले तो डिस्क्रीट फंक्शन से भी पहले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझो. अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी सैंपल स्पेस दिया हुआ है, सपोज मैंने कहा कि रोलिंग ऑफ 2 डाइज है, ठीक है, 2 डाइज अगर हमारे पास है, हम उनकी रोलिंग कर रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं उसका कोई भी, और x हमारे पास क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है जो ये डिनोट कर रहा है टोटल जो सम दोनों डाइज पे आ रहा है. 2 डाइस को फेंका मैंने, दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आ रहा है उन दोनों का सम जो है वो मेरा x रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ x इज दैट वेरिएबल. ठीक है, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं एसोसिएटेड विद ऑल द पॉसिबल आउटकम्स वो क्या है आपके पास. देखो अगर मैंने ये कहा मेरा ये जो x है, मैं इसको स्मॉल x इसलिए लिख रही हूँ कि ये वैल्यू ले रहा है जो मैंने x का स्पेस दिया है. अगर ये मेरे पास है 2 है, 3 है, 4 है, 2 भी हो सकता है ना सम दोनों डाइस के ऊपर, उसके ऊपर भी एक, उसके ऊपर भी एक, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, कोई भी चांस है. अब इसके साथ इसकी प्रोबेबिलिटी है, मींस प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस. अब 2 के साथ प्रोबेबिलिटी क्या है, अब देखो टोटल इवेंट्स कितने हैं 36, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36. ठीक है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/36, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/36. ठीक है, अगर हम इस तरह से देखें तो इसके आने की क्या है 4/36, 5/36, 6/36 है ना, एंड इट इज 5/36 है ना जी, और इट इज अगेन 4/36, इट इज 3/36, it is 2/36 and it is 1/36. मान लो हमारे को मैंने 2 डाइस रोल की, उनके ऊपर दोनों के ऊपर जो नंबर आ रहा है उसका सम जो है वो x में रिकॉर्ड किया, ये रैंडम वेरिएबल हो गया, उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड हो गई जो हमने निकाली है, इनके साथ इसकी प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड हो गई. तो दिस इज कॉल्ड द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. रैंडम वेरिएबल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके साथ कैसे प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, दिस इज योर डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी. हाउ वी are distributing, how we are allocating the probabilities to the different occurrences of the events. क्या है उसकी probability कितनी है, event क्या है, क्या हो रहा है, उसके साथ उसकी associated probability कितनी है. ठीक है, इस तरह से probability mass function. Now what is probability mass function? ये चीजें, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, और अगर ये नहीं पता तो आप आगे डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं कर सकते. ओके, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x जो हमने अभी बताया है, इट टेक्स द मतलब जो रैंडम वेरिएबल x है जो आपकी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x ले रहा है, उसको आपने कैसे डिनोट कर सकते हो. सपोज f ऑफ x से, g ऑफ x से, किसी भी फंक्शन से रिलेट कर सकते हो. मैंने मास फंक्शन है, मतलब क्या मतलब हुआ, कैसे फंक्शन से आप कैसे रिलेट कर सकते हो. मीन्स अगर मैंने कहा कि ये मेरा x है विच कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ दिस x, यही कह रही थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x which can take any value of this x if I can denote it by a function f of x. किसी भी फंक्शन से आप डिनोट कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने ऊपर का एग्जांपल लिया था, ऊपर के एग्जांपल में मैंने कहा कि इफ x है तो वेरिएबल x, इसका मतलब समझ आ जाना चाहिए क्या लिखा है मैंने x और स्मॉल x, कि इफ द वेरिएबल x है तो वो वेरिएबल x बट इट इज टेकिंग द वैल्यू 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 आपके पास क्या आई है 4/36. तो दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, तो ये है इसका मतलब. ठीक है, सो हम कह सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x टुगेदर विद देयर एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटीज. different values of x associated with their together with their associated probabilities, जिनके साथ उनकी जो associated probability है gives us the probability distribution of a random variable x.
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया आपको क्या है? डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x टुगेदर विद देयर प्रोबेबिलिटीज gives us the distribution function, probability distribution for the random variable x. मीन्स किसी वेरिएबल x का अगर उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी भी पता है तो ये टुगेदर हमें क्या देते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. नाउ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहो या प्रोबेबिलिटी फंक्शन कहो, ठीक है, ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन बी डिफाइंड एज द पेयर ऑफ दिस x और उसके साथ उसका फंक्शन f ऑफ x. इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. वो फंक्शन x उसके साथ उसका f ऑफ x, x बताया आपको, उसके साथ उसका f ऑफ x, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन. ठीक है, फॉर ईच पॉसिबल आउटकम but with the condition that f of x should satisfy some conditions. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है इसने? कि f of x is greater than equal to 0 या summation over x f of x is equal to 0. मतलब ये greater than equal to 0 होना चाहिए और sum of all the probabilities should be equal to 1. ये तो हमेशा याद रखो कि समेशन जो है ना पूरी probabilities का वो 1 होगा, वो 1 होगा. सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन. ठीक है, तो ये नेक्स्ट हम इसकी और टर्म्स करेंगे और इनके बेस पर एग्जांपल्स भी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.